राहुल गांधी जी बिहार में कुछ कर पाएंगे? क्या लगता है कांग्रेस अपनी सरकार बना पाएगी? बिल्कुल बनाएगी, क्यों नहीं बनाएगी भाई। सपने में क्यों नहीं। किन किन मुद्दों पे बताएगी, वास्तविकता में बताइए। भाई, मुद्दे मुद्दे होंगे, अभी मुद्दे आएंगे, सब कुछ आएंगे। आप वेट करिए, आप लोग वेट करना पड़ेगा ना, आएंगे मुद्दे आएंगे, सब कुछ है। आप पंडित है, मुझे पता चल रहा है चोटी है। सर तो कह रहे हैं राहुल गांधी जी सरकार बनाएंगे आने वाले समय में। सपने में ये रात को सोएंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा, सुबह उठेंगे राहुल गांधी वही मामूली सा सांसद होगा। वहां भी जाति, वहां भी कह रहे हैं मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहा है। मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम करना होता सोफिया कुरैशी जी को भेजते, पूछिए इनसे। राहुल गांधी यहाँ भी जाति मेरे को लगता है कल को कहेगा सेना में भी जाति जनगणना कराओ। वो दरिंदे के लिए कोर्ट खुलवाने गए थे, जैसे याकूब मेनन के लिए इनकी सरकार गई थी, सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया था फांसी रुकवाने के लिए। पूछिए भारतीय जनता पार्टी में दरिंदा कोई भी हो सजा मिलती है। कांग्रेसी मोदी का विरोध करते करते आज देश के विरोध करने लगा है। ये जितनी 26 पार्टियां हैं ये पाकिस्तान के पैदाइश है, ये है ही नहीं हिंदुस्तान के। इनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। जो हमारे प्रधानमंत्री को तुम करके बोल रहे हो, वो भी तुम करके कहाँ बोल रहे हो? जहाँ सरस्वती का निवास है, आज दरभंगा समझ सरस्वती का निवास है, वहाँ IAS IPS बनते हैं। हिंदुस्तान में सारे हिंदुस्तानी एक है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ एक है, पर 26 पार्टियां, और ये कांग्रेसी नहीं है। कांग्रेसी ने आज तिरंगा यात्रा निकल रही है तो देश मगन में है, देश खुश है, पर कांग्रेस गम में है। 26 पार्टियां गम में है और ढूंढ रहा है कि नुकस कहाँ निकालूं, देखूंगा। आज राहुल गांधी जिस दरभंगा में गए ना, आप सुन जिस तिरंगे पे पैर रखा था जीप के ऊपर, याद है जब यात्रा निकाल रहे थे, उसी तिरंगे पे पैर रख करके खड़े हुए थे। तिरंगे का सम्मान करेंगे ये लोग, ये करेंगे, ये जॉर्ज सोरेन का सम्मान करेंगे अमेरिका जाकर के, क्योंकि सोरेन अंकल ने कहा है अडानी का ये हुआ, अडानी का वो हुआ। इनको अपने पिता से ज्यादा पड़ोसी पे विश्वास है, इनकी मानसिकता ये हो गई है। राहुल गांधी जो हैं वो दरभंगा बिहार के दौरे पर हैं, बिहार चुनाव के आगाज कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? बढ़िया चल रहा है जी, जाना भी चाहिए राहुल गांधी को। प्रचार तो क्या कहते हैं, जो 26 लोग मरे हमारे इस देश के, उसके पहले प्रधानमंत्री जी चले गए थे वहाँ, तो वहाँ भी तो प्रचार हो रहा है, तो प्रचार होगा ही। उसमें क्या अच्छा और बुरा आप पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जाति जनगणना करवा रहे हैं। जब हमने सरकार पे दबाव डाला, प्रेशर डाला, अब वो जाति जनगणना करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार डर गई है। वो तो डर वाली क्या बात है, वो तो प्रेशर था ही सरकार के ऊपर। भाई प्रेशर था भाई। ये जब इनको ये 400 का नारा दिया, 240 पे आए, तब इनको समझ में आया मेरे को क्या करना है। भाई समझ में तो तब आया सरकार को, पहले तो नहीं आया ना। कहीं में कहीं जो ये 400 का नारा दिया तो 400 तो नहीं आए ना, 240 आए। जब इनको समझ में आया कि नहीं हमको समाज में कुछ करना है पड़ेगा, तब ये जाति जनगणना पे आए। ऐसे कहाँ आए अब? नहीं, राहुल गांधी जी बिहार में कुछ कर पाएंगे? क्या लगता है कांग्रेस अपनी सरकार बना पाएगी? बिल्कुल बनाएगी, क्यों नहीं बनाएगी भाई। सपने में क्यों नहीं। किन किन मुद्दों पे बताएगी, वास्तविकता में बताइए। मुद्दे होंगे, अभी मुद्दे आएंगे, सब कुछ आएंगे। आप वेट करिए, आप लोग वेट करना पड़ेगा ना, आएंगे मुद्दे आएंगे, सब कुछ है। जनेऊधारी ब्राह्मण, अरे भैया नाना इनका कहता था मैं पंडित हूँ। माँ ने पारसी से शादी करी, बेटा पारसी पैदा होगा, उसका बेटा भी पारसी होगा। दैत्य ब्राह्मण कब से हो गया? मतलब एक ने तो पहले किराए का सरनेम ले लिया गांधी का, कि महात्मा गांधी जी से अपना सरनेम संभल नहीं रहा था, उन्होंने इंदिरा जी को दे गए जाते जाते। इंदिरा गांधी जी ने आगे राजीव गांधी को दे दिया, राजीव गांधी ने राहुल गांधी को देना चाहिए था, लेकिन पारसी होना चाहिए था ना। ब्राह्मण कब से हो गई ये तो बता दीजिए। आप पंडित है, मुझे पता चल रहा है चोटी है। सर तो कह रहे हैं राहुल गांधी जी सरकार बनाएंगे आने वाले समय में। सपने में ये रात को सोएंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा, सुबह उठेंगे राहुल गांधी वही मामूली सा सांसद होगा। क्या कह रहे हैं, सपने में बनाएंगे? भाई ये जितना ही उनको उछालते हैं, जितने दबाते हैं ना गांधी को, उतने गांधी ऊपर आता है। जितना उसको दबाएंगे ना, वो गांधी ऊपर आता है। मैं तो हाँ ठीक है, 11 साल में परेशान हो गए भाई। मैं तो देखो, मैं इस गांधी को जानता हूँ। ये मेरा काम चला रहा है, ये वाला गांधी जब तक नोट पे है। मैं छिछोरे गांधियों को नहीं जानता जो कहते हैं मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। जैसे वो मसूद अजहर कहता था मैं आतंकी हूँ लेकिन आतंकवादी नहीं हूँ। दोनों भाइयों की विचारधारा सेम है, पंडित जी की भी वही है। आप देख लो, इनको आज भी भारी भारत की सैन्य का शौर्य, मतलब इन्होंने तो पूरे भारत को बता दिया
कि भैया सेना में भी धर्म होता है, जाति होती है। एक सोफिया कुरैशी बना दी, एक व्योमिका सिंह बना दी, उसको हिंदू बना दिया, इसको मुसलमान बना दिया। अरे वो धर्म देख करके मारने नहीं गए थे पाकिस्तान वालों को, वो भारत का शौर्य बढ़ाने के लिए गए थे। लेकिन कांग्रेस ने वहां भी जाति, वहां भी जाति, वहां भी जाति, वहां भी कह रहे हैं मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहा है। मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम करना होता सोफिया कुरैशी जी को भेजते, पूछिए इनसे। राहुल गांधी यहाँ भी जाति, मेरे को लगता है कल को कहेगा सेना में भी जाति जनगणना कराओ, जितनी जिसकी जाति उतना सेना के अंदर उसकी भर्ती, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इनकी सरकार भारत में ना बने, वही भारत के लिए अच्छा है। तो क्या लग रहा है? हामी कार भरा हाँ जी? भाई, तुम्हारी सरकार ने तो हामी कार भरा भाई। और बीएसएफ का जवान आया, जब हमारी हम लोगों ने इनसे मांग की, तब इन्होंने कल एक और सेना का जवान आ गया बीएसएफ का, उसकी वाइफ कह रही है मोदी जी सिंदूर ऑपरेशन चलाने गए थे, मेरा सिंदूर भी मोदी जी ने बचा दिया है। वो हमारा अभिनंदन 24 घंटे में लाए, ये सरबजीत की गर्दन ला रहे थे। ये इनसे पूछोगे आप, इनसे उम्मीद रखोगे? वो कतर से 7 सैनिक ले आए, ये 56 इंच का सीना ही पूछते रहे। बोलिए बोलिए। ये क्या कह रहे हैं, अब उनको ले आए। अभी एक फौजी वहाँ पे मणिपुर में उसके वाइफ के साथ बलात्कार हुआ था, तो इनकी सरकार थी, बचा पाए क्या है उनको? किसको? तो वो एक मिनट रुक जाओ, वो दरिंदे के लिए क्या रात को कोर्ट खुलवाने गए थे मोदी जी? वो दरिंदे के लिए कोर्ट खुलवाने गए थे, जैसे याकूब मेनन के लिए इनकी सरकार गई थी, सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया था फांसी रुकवाने के लिए। पूछिए, भारतीय जनता पार्टी में दरिंदा कोई भी हो सजा मिलती है, उसको खुली छूट नहीं दी जाती है, उसको रस्तों पे आवारा कुत्तों की तरह छोड़ नहीं दिया जाता घूमने के लिए, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ये तो आतंकवादियों को मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री आवास में बुला रहे थे, ये तो इतने सपोर्ट नहीं करता। अगर सुनो, अगर सुन लो, पहले सुन लो, बाद में बोल लेना तुम्हें। देखो, ये देश अगर एक नहीं होता ना, तो 3 दफे पाकिस्तान को घुटनों पे लाया। 3 दफे 54 सैनिक नहीं ला पाए पाकिस्तान को, 3 दफे। अरे ये तो 54 सैनिक आए नहीं, 54 सैनिक नहीं ला पाए, 93,000 छोड़ दिए। और आज वो बांग्लादेश किसके लिए नासूर बना हुआ है? हमारे लिए ना। भारत में जोड़ लेते, पीओके ले लेते हैं, वो नेहरू जी ने पीओके दे दिया, इंदिरा जी वापसी ले लेती 93,000 की शर्त पे है, राजीव गांधी ले लेते, मनमोहन सिंह ले लेते, नरसिम्हा राव ले लेते। सारी उम्मीदें मोदी से हैं, फिर कहते हैं 11 साल में मोदी ने किया। अरे जब यहाँ ये देखिए, की मीडिया सुनो, यहाँ की मीडिया ने इस्लामाबाद को कह रहे हैं वहाँ जाके घुसपैठ कर, मतलब हमला कर दिया और कब्जा कर लिया। तो आपको दुख हो सुन रहे, कब्जा कर लिया और फिर बाद में पलट गए ये। देखिए, वैसे तो किया नहीं, वैसे तो नहीं किया, ठीक है, जल्दबाजी में उन्होंने बयान चला दिए, लेकिन इनको दुख हो रहा था, खुशी हो रही थी, ये भी तो बताइए। मतलब इनसे कोई पूछेगा तब मेरे को तो शक्ल ही ऐसी है। देखो, मेरे को खुशी है, इस पूरे देश को खुशी है, खुश है, पूरा देश इकट्ठा है। को तो नहीं देखा तिरंगा उठा करके भारत की सेना का शौर्य बढ़ाता है, लाल इंडिया गेट के ऊपर सब खड़े थे, तभी सबूत मांग रहे हैं, तभी कह रहे हैं F-16 कहाँ गिरा, तभी सबूत मांग रहे हैं। कोई भी सबूत नहीं मांग रहा है, ये फर्जी के खबर चला रहे हैं, कोई भी सबूत नहीं मांग रहा है। इस देश का नागरिक, हर एक नागरिक, किसी मजहब का हो, अगर किसी भी मजहब का हो, अगर एक नहीं होता तो तुम पाकिस्तान को घुटनों पे नहीं ला सकते। अगर पाकिस्तान आप बोलिए। कांग्रेसी मोदी का विरोध करते करते आज देश के विरोध करने लगा है। ये जितनी 26 पार्टियां हैं, ये पाकिस्तान के पैदाइश हैं, ये है ही नहीं हिंदुस्तान के। इनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। जो हमारे प्रधानमंत्री को तुम करके बोल रहे हो, वो भी तुम करके कहाँ बोल रहे हो? जहाँ सरस्वती का निवास है, आज दरभंगा सरस्वती का निवास है, वहाँ IAS IPS बनते हैं।